क्षमा आई, मान गया, मार्दव धर्म आया, कुटिलता गई, मायाचारी गई, तो सरलता आई, और लोभ जाएगा तो उत्तम शौच धर्म आएगा। सारी सफाई। लोभ पाप का, लोभ किसका बाप है? पाप का बाप है। किसका बाप है? पाप का बाप है। बाप समझ गए? बाप का मतलब समझते हो? बड़ा, सबसे बड़ा। उदाहरण देते, तू मेरा बाप है क्या, तू मेरे से ऐसे बोल रहा है? मतलब बोलने वाला केवल बाप ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। ऐसे ही लोभ पाप का बाप है। जितनी अशुद्धि लाने वाला है वो लोभ है। जितना बाहर से जोड़ने का काम करता है वो लोभ है। जितनी आसक्ति पैदा करने का काम करता है वो लोभ है। जितना असंतोष और लालच मन में भरता है उसका नाम लोभ है। और जहाँ संतोष आ गया, बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो शांति है हमारे पास में। शुरुआत हो गई, शौच धर्म की शुरुआत हो गई। बहुत है भाई, नहीं चाहिए ज़्यादा, अभी पूरा प्राप्त नहीं हुआ है, शुरुआत हो गई है। दो चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट और डिज़ायर। रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती हैं पर डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती। रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता और डिज़ायर मतलब इच्छाएं। आवश्यकता की पूर्ति संभव है मगर इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। आवश्यकता सबकी पूरी हो रही है, किसकी पूरी नहीं हो रही है? जिसके पास रहने को मकान नहीं है उसकी भी आवश्यकता पूरी हो रही है। उसके लिए सरकार बनवा के दे रही मकान। जगह जगह जो बाहर घूमते हैं, बाहर पड़े रहते हैं, उनके लिए भी मकान बन जाते हैं, तख्त लग जाता है, उनको भी सोने की जगह मिल जाती है, उनको भी भोजन मिल ही रहा है। आवश्यकता तो सबकी पूरी हो जाती है मगर इच्छाएं असीमित हैं। आवश्यकता तो सीमित है, गिनती की, रोटी, कपड़ा और मकान आराम से पूरी हो सकती है, मगर इच्छाएं कहती नहीं, कुछ और भी चाहिए। भोजन है, भोजन कल ये बनाया था तो आज ये नहीं बनाएंगे, कल ये बनाएंगे। कल ऐसा किया था तो परसों ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। अभी कल ही तो खाया था, आज फिर बना दिया। इच्छाएं। आवश्यकता पेट भरना है तो दाल रोटी बहुत है, मगर इच्छाएं कपड़े के लिए सिंपल कपड़ा, आप पीली साड़ी पहनते हैं बहुत है, मगर इतने कपड़े रख के लाए हैं वो कब दिखाएंगे? वो भी तो पहनने जरूरी है। हैं? इच्छाएं, इच्छाएं असीमित हैं। इच्छाओं को शांत करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ये बताओ, लोभ शक्तिशाली है कि क्रोध शक्तिशाली है? हाथ उठाना। क्रोध शक्तिशाली है, हाथ उठाइए। कितने लोग क्रोध के पक्ष में हैं? क्रोध शक्तिशाली, हाथ उठाइए। ठीक है। लोभ शक्तिशाली है। और कुछ लोग तो हाथ उठा ही नहीं रहे, जो माता जी बता देंगे वही मान लेंगे। हम काहे को अपना कष्ट करें हाथ उठाने का? हाथ उठाने में कष्ट क्यों करें हम माता जी आप ही बता दो जो बताना है। दो बातें हैं, जिसके जीवन में मान कषाय ज़्यादा होती है, जिसके जीवन में अहंकार ज़्यादा होता है, जिसके जीवन में अहम ज़्यादा होता है, जो दिखावा ज़्यादा करता है, उसके जीवन में क्रोध शक्तिशाली होता है।
उसके जीवन में क्रोध शक्तिशाली होता है। वो मान कषाय के पीछे अपने घर को भी बेच सकता है। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मान कषाय में आके घर छोड़ के निकल सकता है, रख लो तुम ही सारा, नहीं चाहिए मुझे, और निकल जाएगा। वो मान कषाय में लोभ को छोड़ देता है। क्या? मान कषाय में लोभ को छोड़ देता है। ये मानी व्यक्ति का काम है। लेकिन जो लोभी है वो क्रोध को छोड़ देता है। लोभी व्यक्ति क्रोध को भी छोड़ देता है। कैसे? अब दुकान में ग्राहक आया, अब किसी की कपड़े की दुकान है, हाँ जी राजमल जी, किसी की कपड़े की दुकान है, भैया ये कपड़ा दिखाना, भैया ये वाला नहीं ये वाला दिखाना, बेचारे ने फिर फैला दिया। भैया ये वाला नहीं वो वाला दिखाना, फिर फैला दिया। भैया ये नहीं वो वाला दिखाना, फिर फैला दिया। पूरी दुकान खुलवा ली। उसके बाद कहता पसंद नहीं आया। अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा तो आएगा, मगर लोभ ने गुस्से को दबा दिया। यदि एक ग्राहक को तोड़ूंगा तो ये 10 को जाके तोड़ेगा। वो बड़े प्यार से कहता है, भाई साहब नया माल आने वाला है, आप 2 दिन बाद आ जाओ, नया माल आने वाला है, आपको बिल्कुल आपकी पसंद का कपड़ा मिल जाएगा। अंदर में तो गुस्सा उबल रहा है, सारी दुकान खुलवा ली, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और दुकान पे ग्राहक लाख चिल्ला ले, गालियां भी दे ले, गुस्सा नहीं आता है, बड़ी शांति से सहन करता है। ये सहन करने की शक्ति किसने दी है? हैं? लोभ ने दी है। ये है लोभ, जो तुम्हारे मान कषाय को खत्म कर दे, यानी अपमान सहन करने की ताकत दे दे। वैसे अपमान सहन नहीं कर सकते, कोई जरा सा समाज में कह तो दे एक शब्द, लेकिन यहां लोभ ने क्रोध को दबा दिया है। बंधुओं, बड़ा शक्तिशाली है ये लोभ। 24 प्रकार का परिग्रह होता है। कितने प्रकार का परिग्रह? ग्रह कितने होते हैं? 9। और परिग्रह ये 10वां ग्रह है। यदि परिग्रह ना हो ना तो 9 ग्रह असर नहीं करते। सारे के सारे ग्रह किस पे असर करते हैं? इस पे तो अटैक करते हैं। शनि आ गया भाई, शनि लगने वाला है, अब वो आएगा बाद में, डर अभी से आ गया। और शनि किस पे असर करता है? धन के ऊपर। किस पे अटैक करता है? लक्ष्मी के ऊपर। तुम्हें सबसे प्यारी क्या है? अरे बोलिए ना, लक्ष्मी सबसे प्यारी है। इस लक्ष्मी के लिए पिता को छोड़ दें, इस लक्ष्मी के लिए पत्नी को छोड़ दें। अब मान लो पत्नी यहाँ रह रही और पति कहीं और रह रहा है, किसके लिए छोड़ा? लक्ष्मी के लिए। हैं? इस लक्ष्मी के लिए अपने पुत्र को छोड़ दे, इस लक्ष्मी के लिए मित्रों से रिश्ता खत्म कर दे, इस लक्ष्मी के लिए रिश्तेदारी टूट जाए। ये धन एक ऐसी चीज है, इंसान का 11वां प्राण कहा है। 10 प्राण तो शरीर में होते हैं, 5 इंद्री, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, और 11वां है धन। चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए। कहते हो नहीं कहते हो? कितनी मेहनत कर लेता है इसके लिए। यदि सोने की अंगूठी नाली में गिर जाए क्या करोगे? दूसरे को बुलाओगे निकालने के लिए, खुद ही निकाल लोगे? अरे बोलिए ना, खुद ही निकाल लोगे? नाली में हाथ डाल लोगे? आपका हाथ गंदा हो जाएगा। हैं? ये लोभ नाली में भी हाथ डलवा देता है। वही सोने की अंगूठी है। ये लोभ आंखों से आंसू बहा देता। यदि किसी की चेन चली जाए तो उसकी चेन चली जाती है। यदि चेन चली जाए
तो चैन चली जाती है। दिन भर आंखों से आंसू बहते हैं और 24 घंटे चैन ही चैन दिखती है। जब गले में पड़ी थी तब नहीं दिख रही थी, और जाने के बाद चैन ही चैन नजर आ रही है। जितनी वो चैन नजर आ रही ना, इतने कभी भगवान नजर नहीं आए, इतनी याद कभी भगवान की नहीं आई जितनी चैन की याद आ रही है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? ये क्या है? अटैचमेंट। लोभ का मतलब क्या है? अटैचमेंट। अब अटैचमेंट किस किस से है तुम्हारा? अब ये देखने वाली बात है। आप गिनती बता सकते कि आपका अटैचमेंट किन किन चीज़ों से है? आज एक काम करना, लिस्ट बनाना कि आपका अटैचमेंट किन किन चीज़ों से है। व्यक्ति, वस्तु, जीव, अजीव, दोनों इसमें आ जाएंगे। एक का नहीं होगा, दोनों का हो जाएगा। जीव परिग्रह में तो वो भी आता ना, अभी आप पूजा करोगे ना शौच धर्म की, उसमें आएगा, और भी चीज़ें आएंगी इसमें। और खाने का लोभ, खाने का लोभ होता कि नहीं होता? यदि मान लो 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और तुम्हारा मीठे का त्याग है, और उस दिन तुम्हारी पसंद का मीठा बना हो, आज ही बनाना था, आज हमारा मीठे का त्याग है, आज ही बनाना था, मन चला जाएगा वहाँ। खाने का लोभ, खाने के लिए आदमी कहीं से कहीं पहुँच जाता है। कहीं बुला लो खाने के लिए इसे, वहीं पहुँच जाता है। और बुलाने की तो बात दूर की है, यदि कचौड़ी और पकौड़ी की दुकान, समझ गए आप, कहने की जरूरत नहीं है। आप किसी तीर्थ पर भी जाते हो ना, तो सबसे पहले वहाँ के स्टाफ को बुलाते हैं, हाँ भाई यहाँ खाने की चीज़ कौन सी प्रसिद्ध है। किसी शहर में जाओगे तो क्या पूछोगे वहाँ जाकर, भाई खाने में क्या है यहाँ पे, ये बताओ पहले क्या बढ़िया मिलता है। खाने का लोभ, देखने का लोभ, सुनने का लोभ हैं, सूंघने का लोभ, कौन सा डियो पसंद है, कौन सी खुशबू पसंद है, सूंघने का लोभ, मौसम के अनुसार रहने का लोभ। यानी कि ये लोभ 24 घंटे घेरे हुए है, एक क्षण के लिए भी इस लोभ के चक्र से बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा दिखने का लोभ, बातचीत करने का लोभ, अपनी अपनी बताने का लोभ, कपड़ा दिखाने का लोभ, ज्वेलरी पहनने का लोभ। यानी आप चिंतन करना, जितना समय बोलने का है ना मेरे पास में अभी, इसमें तो व्याख्या हो ही नहीं सकती है लोभ की, इतना विशाल है ये लोभ। ये 24 प्रकार का परिग्रह, 10 प्रकार का बाह्य और 14 प्रकार का अंतरंग। यानी जो बाहर की पकड़ने वाली चीज़ है वो 10 प्रकार की हैं, मगर अंदर से जो पकड़ रखी है वो 14 प्रकार की है। बाहर का परिग्रह कब आएगा? जब अंदर में परिग्रह होगा। हैं क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास्य, कुप, भांड, ये 10 प्रकार का तो बाहर का हो गया। और अंदर का 4 कषाय, 9 कषाय, और प्रेम, प्रणय और स्नेह और निद्रा, ये 14 प्रकार का परिग्रह अंदर का है। मिथ्यात्व, निद्रा नहीं मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार का अंदर का है। यदि अंदर में लोभ ना हो तो मुट्ठी की पकड़ ढीली हो जाएगी। हाथ में जो वस्तु है ना तुम्हारी पकड़ ही नहीं रहेगी, छूट जाएगी, चाहिए ही नहीं मुझे। जब अंदर में लोभ नहीं है तो बाहर क्या पकड़ोगे? एक सेठ जी थे, जंगल से जा रहे थे, लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया। उनकी जितनी अंगूठी पहने थे, चैन पहने थे, उतरवा ली। वो नाचने लगे, मेरे पास तो भाई बहुत कुछ है, मेरे पास तो भाई बहुत कुछ है। तो उन्होंने सोचा ज्वेलरी तो सारी उतरवा ली, अब क्या बचा इसके पास में? तो बोले अंदर रखा होगा ये, तो उसके कपड़े उतार दिए। बस एक कपड़ा रहने दिया, बाकी सब उतार दिए। अब एक कपड़ा में आप समझ गए कौन सा वाला, बाकी सब उतार दिए। अब सेठ जी फिर नाचने लगे, बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। बोले अब दिखता तो है नहीं इसके पास में,
और ये नाचे जा रहा, खुश हुए जा रहा है। बोले तुमने क्या लिया मेरे पास से, जो मेरा है ही नहीं है, तुमने वो लिया है मेरे पास में, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। बोले अब इसने इसके अंदर छुपा रखा होगा। डाकुओं ने उसको भी उतार दिया। अब सेठ जी अभी भी नाच रहे हैं। बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। बोले भैया इतने लोगों को लूटा, सारे के सारे रोते थे लुटने के बाद में, सबके चेहरे पे शिकन आ जाती थी, सबके चेहरे उदास हो जाते थे लुटने के बाद में, और तू नाच रहा है, तेरे पास है क्या ऐसा? बोले मेरे पास मेरा ज्ञान है, मेरे पास मेरा धर्म है, मेरे पास मेरा सम्यक दर्शन है, मेरे पास रत्नात्रय है, 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तू लूट ही नहीं सकता है मेरे रत्नों को। और ये रत्न ऐसे हैं, ये रत्न जहाँ होते हैं सारे रत्न अपने आप खिंचे चले आते हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ सारे धन अपने आप चले आते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि मांगने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब अभी वो आपके पास में है नहीं है। और यदि है भी और अभी भी नहीं है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कर्म काम कर रहा है। बंधुओं, सेठ जी रोए नहीं, सेठ जी चिल्लाए नहीं, सेठ जी दुखी नहीं हुए। सेठ जी को क्या चीज याद थी जो वो दुखी नहीं हुए? अब आप बताइए। धर्म याद था। क्या याद था? वो किसको अपना मानते थे? वो धर्म को अपना मानते थे। ज्ञान मेरी संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ज्ञान। ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं है तो बाहर की संपत्ति भी किसी काम की नहीं है। हालांकि ज्ञान तो सबको रहता है, लेकिन किसका क्षयोपशम कितना है ये बात अलग है। और मनुष्य गति में तो क्षयोपशम अच्छा है, और इस ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो और ज्ञान आएगा, और करेंगे तो और आएगा, और करेंगे तो और आएगा, और एक दिन ये आपका ज्ञान आपको केवल ज्ञान प्रदान कर देगा। भगवान अरिहंत भगवान समोशरण में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? समोशरण में। समोशरण किस चीज से बना है? स्फटिक मणि की दीवारें हैं, स्फटिक मणि का फर्श है, स्फटिक मणि की सीढ़ियां हैं, उसमें रत्न जड़े हुए हैं। किसका है समोशरण? हीरा, मोती, पन्ना, माणिक। वहाँ पर पेड़ जो है ना वो ये वाले पेड़ नहीं है, वहाँ पर पेड़ भी रत्नों के हैं। उसमें जो फल लगे ना वो लाल लाल रत्न के फल लगे हुए हैं। और भगवान को सिंहासन पे बिठाया जाता है। इंद्र सिंहासन पे विराजमान करने के लिए भगवान के लिए सिंहासन लाता है। वो सिंहासन कैसा है? सोने का है, उसमें मणियां जड़ी हुई हैं। अब मुझे ये बताओ, आपका सिंहासन किस चीज का है? प्लास्टिक का है? उससे भी मोह है। लकड़ी का है? उससे भी मोह है कि नहीं है? आपका मकान किस चीज का है? लोहा, निकृष्ट धातु, ईंट, सीमेंट, इसका ही होगा ना। उससे भी इतना मोह है, इतना मोह है, कोई एक कील ठोंक तो दे, तुम उसको ठोंक दोगे। बोले इतना मोह है कि नहीं है? और भगवान कहाँ बैठे हैं? समोशरण में। और वहाँ चारों तरफ रत्नों के ढेर पड़े हुए हैं, सोने का सिंहासन है। और भगवान उस सोने के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। ये है उत्तम शौच, बिल्कुल साफ, कोई गंदगी नहीं, लोभ कषाय की। सारी गंदगी पैदा करने वाला लोभ है, सारी गंदगी पैदा करने वाला। जैसे आकाश है ना, कभी कभी आप देखते हो आकाश में एक भी बादल नहीं होते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल एकदम साफ। बारिश होने के बाद देखा कभी बादलों को? पहले आकाश होता है फिर बादल होते हैं, ऐसे होता है ना। और बादल आ गए तो आकाश दिखना बंद हो जाएगा, और बादल चले गए तो आकाश दिखना
कैसा निर्मल, कैसा स्वच्छ, कैसा साफ, ऐसी हमारी आत्मा है उस आकाश के जैसे। और ये बादल क्या हैं? सारी लोभ कषाय इकट्ठी करता है ये सारे बादलों को। अंदर में लोभ ना हो तो किसी को इकट्ठा करने की भावना पैदा हो ही ना जीव को और ना अजीव को। चलो इतना नहीं कर पा रहे हो, मगर जितना आपके पास में है उतने में तो संतोष रख सकते हो। भाई जो मेरे पास है उतने में मुझे संतोष है। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला वो उसका गम नहीं। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? कमाई करो, दुकान भी जाओ, दुकान में भी बैठो, पैसा भी कमाओ, ग्राहकी भी चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन अंदर में संतोष रखो। अंदर में संतोष रखो। संतोष से क्या होगा? कलेश नहीं होगा, संतोष से क्रोध नहीं होगा, संतोष से मन शांत रहेगा, संतोष आत्मा में शांति देगा और धर्म में मन लगाएगा। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि लोभ पाप का बाप बखाना। मुझे ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं मिला, मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा, मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। मुझे घर वालों से लड़ते ही रहोगे सारी जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला। बस वही बात है, आवश्यकता पूरी हो सकती है मगर इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए कई बार होता ना, कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो कहाँ से तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई, संतोष नहीं है उसे। भाई जो मिला है, जो तेरे भाग्य में था मिल गया, अब काहे का अब शांति से उसी के साथ अपना जीवन बिताओ। लेकिन नहीं, जब संतोष नहीं रहता है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो लड़ाई होती है, और जहाँ लड़ाई होती है फिर वहाँ पर नरक हो जाता है। जो अपने स्वर्ग, पता है कौन जाता है? कौन जाता है स्वर्ग? जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग जाता है, और जो अपने घर को नरक बनाता है, सीधा सा गणित है कि नहीं है बताइए? तो घर को नरक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ाई झगड़ा। घर को नरक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ाई झगड़ा। और उससे क्या होगा? पाप का बंध होगा। तो कहाँ जाओगे? नरक में। स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति से रहना पड़ेगा। और जो शांति से रहेगा कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। नहीं, सीधा गणित है कि नहीं है? बिल्कुल है कि जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो अपने घर को नरक बनाता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भगवान हम कहाँ जाएंगे। सीधा सीधा गणित लगा लेना कि तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी। जो बीज बोएंगे वही पेड़ के फल खाने मिलेंगे। तो आप लोग सब बड़े भाव से, बड़ी भक्ति के साथ में भगवान की पूजा कर रहे हैं। ध्यान से तो कर रहे हैं ना? आनंद आ रहा पूजा में? नहीं आ रहा है? आ रहा है। अभी आपने सिद्ध पूजा करी थी। सीधा सरल है मुक्ति जाना, कठिन ये संसार है, निज धर्म तो है सरल किंतु कठिन मायाचार है। मायाचारी करना बहुत कठिन है, पता नहीं कैसे करते हैं। और सीधा होना बहुत सरल है। सीधे होने के लिए क्या करना? कुछ भी नहीं करना। और मायाचारी करने के लिए कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है, लोभ करने के लिए कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है कि नहीं है? तो जीवन में धर्म ही हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है, सुखमय बना सकता है, शांतिमय बना सकता है, स्वर्गमय बना सकता है और मोक्षमय बना सकता है। जितना कर लोगे उतना बन जाएगा, जितना नहीं करोगे उतना नमो सिद्धाड़म। चलिए बात को समाप्त करूं। नहीं होने में क्षोभ का, नहीं होने में क्षोभ का, और नहीं देने में प्रलोभ का, और छोड़ने में लोभ का। आज लोभ नहीं करना किसी भी चीज़ में, ना खाने में, ना बैठने में, ना सोने में, ना देखने में, किसी चीज़ में लोभ नहीं करना। धर्म का कर सकते हैं, धर्म के अनुराग कर सकते हैं, लोभ नहीं। ठीक है? अच्छा,
सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। शरीर में बल का, किसान में हल का और पूजा में जल का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और पूजा में स्थापना का बड़ा ही महत्व है। तीर्थंकरों में अभिनंदन का, करने में वंदन का और पूजा में चंदन का बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का और पूजा में अक्षत का बड़ा ही महत्व है। कर्मों में अष्ट का, नहीं होने में दुष्ट का और पूजा में पुष्प का बड़ा ही महत्व है। जंगल में पुराने समय में कहानियों में दैत्य का और रोगी के लिए वैद्य का और पूजा में नैवेद्य का बड़ा ही महत्व है। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का और पूजा में दीप का बड़ा ही महत्व है। अब क्या बचा? धूप। अच्छा, रसोई में सूप का, धरती पर भूप का और चढ़ाने में धूप का बड़ा ही महत्व है। फल समुद्र के तल का, समुद्र के तल का और नहीं करने में अच्छे काम में कल का और पूजा में फल का बड़ा ही महत्व है। अर्घ का, गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का और पूजा में अर्घ का बड़ा ही महत्व है। दुकान में लाला का, दुकान में लाला का, कान में बाला का और पूजा में जयमाला का बड़ा ही महत्व है। सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का और पूजा में शांति पाठ का बड़ा ही महत्व है। डॉक्टरों में सर्जन का, बादलों के गर्जन का और पूजा में विसर्जन का बड़ा ही महत्व है। पूजा पूरी हो गई। बोलिए 24 भगवान की।